अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट शहसा खान। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है कि गुमशुदा ख्यालात। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी में, वो थोड़ी सी बात भी अगर कह दें तो हमें बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ हमारे खिलाफ बोलने के अलावा हमारे खिलाफ बोलने के अलावा भी बहुत कुछ कर भी जाते हैं, लेकिन तब भी हमें बुरा नहीं लगता। कुछ लोग काबिल होते हैं, ज़हीन होते हैं, लेकिन वो फिर भी बेरोजगार होते हैं। आखिर उसकी वजह क्या है? कुछ लोग इतने काबिल नहीं होते लेकिन उनकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है। तो इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शफीक खान साहब। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी खान साहब, बताइए कि कभी कभार ऐसा होता है हमारे खिलाफ कोई थोड़ा सा भी बोल दे, हमें बुरा क्यों लगता है? उसकी वजह यह है कि वो सोचते ज्यादा हैं, बोलते कम हैं। क्योंकि एक आदमी आपके खिलाफ मुसलसल सोच रहा है, आपके अंदर ये खामी है, ये खामी है, दिमाग से बातें कर रहा है, जुबान से नहीं। जुबान से तो आपके सामने मीठा है, लेकिन दिमाग से सोच रहा है कि ये बंदा बुरा है, ये बंदा बुरा है, ये बंदा, इसके अंदर ये बुराई है, ये बुराई है। 100 मर्तबा उसने दिमाग से आपके बारे में बुराई की, या किसी के सामने, मतलब किसी और के सामने जुबान से की तो किसी और को कही कि ये बंदा बुरा है। जब आपको 100 मर्तबा कहने के बाद वो जुबान से डायरेक्ट आपको कहेगा कि आप बुरे हो, आपके अंदर ये खामी है, तो वो 100 का असर होगा, 100 लोगों का असर होगा। ये 100 आदमी एक ही दम आपको कहे कि आप बुरे हो, आपके अंदर ये खामी है, तो जितना असर होगा इतना ही वो, क्यों कि वो जो उसने सोचा है आपके खिलाफ सोचा है, और सिर्फ दिमाग से आपको बोला है कि आप बुरे हो, आपके अंदर ये बुराई है, तो वो आपके दिमाग के अंदर असर थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन वो दिमाग के ऊपर रुक जाता है। जब आप जुबान से बोलता है वो आपको, तो फिर वो 100 का असर होता है उसका। वो एकदम बंदा, वो कहते मैं बात तो थोड़ी सी की है, लेकिन इतना ज्यादा असर क्यों है? वो बंदा महसूस होता है कि मैं ऐसे मर जाऊं बस, क्योंकि वो 100 का असर इकट्ठा होता है। इसलिए तो आपको चाहिए कि आप कोशिश करो, किसी के बारे में जब सोचते हो, जब आप बोलते हो, तो वो जरा सोच भी ध्यान से सोचा करो कि ये जो सोच है ये भी बोलती है, सोच भी असर करती है, सोच भी असर करती है। हाँ, अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हमारे खिलाफ बोलने के साथ साथ बहुत कुछ कर भी जाते हैं, तो उसकी मतलब वो इतना बुरा नहीं लगता, इतनी ज्यादा उनकी बातें महसूस नहीं होती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वही है ना कि वो सोचते नहीं है, वो डायरेक्टली कह देते हैं। वो दिल से आपसे मोहब्बत करते हैं। जैसे माँ बाप हो गया, सासा हो गए, जो हमारे सीनियर हो गए, वो क्या करते हैं? वो आपसे मोहब्बत करते हैं, हकीकत में मोहब्बत करते हैं वो आपसे। वो चाहते हैं कि आप बेहतर हो जाएं, इसलिए वो कुछ बोलने के साथ साथ कुछ कर भी जाते हैं। मतलब बिल्कुल मतलब 2-4 लगा भी देते हैं, मार पिटाई भी कर देते हैं, बुरा नहीं लगता। क्यों? वो दिल से अच्छे होते हैं। दिल से, मतलब दिमागी तौर पे वो आपको मैसेज दिमाग से बहुत कुछ कहते हैं कि ये बेहतर है, बेहतर हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव मैसेज देते हैं आपको। जब पॉजिटिव मैसेज दिमाग से देते हैं, जुबान से जब बोलते हैं तो वो बुरा नहीं लगता। अगर कुछ कर भी देते हैं तब भी वो बुरा नहीं लगता। ये मसला होता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा काबिल होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, लेकिन फिर भी बेरोजगार होते हैं। वो बद अखलाक होते हैं, बेसिकली वो बद अखलाक होते हैं। बद अखलाक के साथ साथ वो नेगेटिव होते हैं, मनफी सोचते हैं। यानी कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, वो आप काबिल हो, एक टेक्निकल चीज आपको आती है, वो औरों को नहीं आती जो आपकी कंपनी में है, लेकिन आप उसके साथ साथ कंपनी में जितने लोग हैं उनके बारे में आपके नेगेटिव सोच विचार होती है, ख्यालात आपके नेगेटिव होते हैं, मनफी होते हैं। आप उनके बारे में सोचते हैं कि ये इसने ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया। आप जब किसी से बात करते हैं तो उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। तो उसका क्या होता है कि वो तंग आ जाते हैं। लोग कहते हैं काबिल भी है, एक चीज आती है, लेकिन उसके बावजूद इसका अखलाक अच्छा नहीं है, इसका रवैया अच्छा नहीं है, इसका किरदार अच्छा नहीं है। सिर्फ एक चीज है, काबिल है बस। वो काबिल के साथ साथ आपका अखलाक भी अच्छा होना चाहिए, आपकी सोच भी अच्छी होनी चाहिए,
آپ کے اندر ہمدردی بھی ہونی چاہیے. لوگوں کی جو باتیں ہیں, لوگوں کی جو حرکتیں ہیں, لوگوں کے جو رویے ہیں, ان کو قابل برداشت ہوتے ہیں, وہ برداشت بھی کرنا چاہیے آپ کو. تب جا کر وہ بے روزگاری ان سے نکل سکتی ہے, بے روزگاری سے جان چھڑا سکتے ہیں وہ. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہیں جو قابل نہیں ہوتے, محنتی زیادہ خاص نہیں ہوتے, بس لاپرواہی میں رہتے ہیں یا تھوڑی بہت محنت کر لیتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اخلاق بہتر ہوتا ہے, بیسیکلی زبان ہے آپ کی, اخلاق بہتر ہوتا ہے, سوچ بہتر ہوتی ہے, اور ان کے اندر کام کرنے کی وہ صلاحیت کو آپ کیا کہہ لیں, صلاحیت کے علاوہ ایک اور لفظ آتا ہے اس کو کہ جذبہ ہوتا ہے. ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کانفیڈنس کے ساتھ کام کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر, اب وہ ایک بندہ ٹیکنیکل ہے, کاریگر ہے ایک چیز کا, لیکن کاریگر ہے تو اخلاق نہیں ہے تو وہ بیکار ہے. اب ایک بندہ کاریگر نہیں ہے لیکن جو کاریگر کام کر رہا ہے اس کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے, اس کی زبان بھی اچھی ہے, کسی کے خلاف بولتا نہیں, سوچتا نہیں, اچھا سوچتا ہے, اچھا بولتا ہے, اس کے معاملات ٹھیک ہے, لیکن وہ ٹیکنیکل نہیں ہے. اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ ایماندار بھی ہے, اخلاق بھی اچھا ہے, وہ کمپنی والے یا اس طرح کے لوگ جو ہے اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں, اس کو اہمیت زیادہ کرتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہے, جو لگا رہتا ہے, فارغ نہیں بیٹھتا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر جیسے اخلاق اس کا اچھا ہے, کردار اس کا اچھا ہے, اس سے وہ ٹیکنیکل چیزوں کو بھی سیکھ جائے. اگر وہ اخلاق بہتر ہو اور ٹیکنیکل بھی ہو تو وہ بندہ بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے. کمپنیوں میں آپ نے دیکھا کہ آدمی بالکل نیا نیا آتا ہے تو کوئی کام نہیں آتا, کوئی ٹیکنیکل چیزیں نہیں آتی, لیکن وہ کیا ادب و احترام کر کے, اخلاق بہتر کر کے, ان کا جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی عزت و احترام کر کے وہ آگے بڑھ جاتا ہے, بہت آگے بڑھ جاتا ہے, وہ سینئر سے بھی آگے نکل جاتا ہے. یہ بہت سارے ہم نے کمپنیز میں دیکھا اس طرح کے لوگوں کو. جی ہاں ناظرین, تو آج ہم بات کر رہے تھے گم شدہ خیالات پر, اس پر ہم نے وضاحت کی ہے. تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے شائستہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.